ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स किस तरीके से हम लोग यार अगर एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं होते हैं तो टेढ़े तरीके से जुगाड़ लगा के किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शंस को किस तरीके से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग हम लोग किस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, जेईई मेन का एग्जाम हमारे पास सामने है, काफी ज्यादा टाइम अभी हमारे पास जेईई मेन में नहीं बचा हुआ है, तो ऐसे में यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखना, ताकि आप एग्जाम में अपने जो है नंबर बढ़ा पाओ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको अपने स्कोर को इंप्रूव करना है 160, 170, 180 इस रेंज में लेकर के जाना है, और अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये चीज कम टाइम में किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स से आप सीख सकते हो किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव कर पाओगे। आपको सारे के सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स, लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशन सिखाए जाएंगे। कम टाइम में आप किस तरीके से सिलेबस कवर कर सकते हो ये आपको सिखाया जाएगा, और साथ में सारे के सारे लेटेस्ट पेपर्स आपके कवर होंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड से। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखाए जाएंगे कि आप किस तरीके से जुगाड़ लगा के एग्जाम टेम्परामेंट में, जब वहां पर एग्जाम टाइम सिनेरियो में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे सीधे तरीके से, तो आप किस तरीके से जुगाड़ लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। सारे के सारे लेटेस्ट पेपर्स कवर जब आप करोगे तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, पूरा माइंडसेट आपका जो डेवलप हो जाएगा, आप जेईई मेन के लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर हो जाओगे और ट्रिक्स एंड चीट कोड से बहुत ज्यादा अपने नंबर को बढ़ा पाओगे। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करो, सारे डिटेल्स जाकर के चेकआउट करो, उसके बाद में अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। आपको डिजिटली सारी चीजें जो है वो सेंड कर दी जाएंगी। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो उसको आप पूछ सकते हो, एंड पूछने के बाद में आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बट कर जरूर लेना, जेईई मेन में काफी ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है एंड आपके लिए कोर्स जो है गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट। तो अगर यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2021 के, मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस आपके सामने उठाए हैं। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है 2021 का, और यहाँ पर आपको पीछे भी एक और क्वेश्चन दिख रहा है 2021 का। इस वीडियो के अंदर में यार हम लोग मिशन इम्पॉसिबल, मतलब कि जो इम्पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं जेईई में, जो आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, छोड़ देते हो, ठीक है, उसको हम किस तरीके से जुगाड़ से कर सकते हैं। अब क्या है, जेईई में काफी ज्यादा टाइम बचा नहीं है, कम टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ना मुश्किल है। हालांकि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, लेकिन कम टाइम में अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स भी सीख लोगे तो काफी ज्यादा हैंडी होता है। अगर आपसे एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो ट्रिक से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो सपोज कर लो ये क्वेश्चन है आपसे सॉल्व नहीं हुआ, सपोज कर लो ये क्वेश्चन है आपसे एग्जाम में सॉल्व नहीं हुआ, तो टेढ़े तरीके से किस तरीके से आप आंसर तक पहुंच सकते हो ये इस वीडियो के अंदर में देखेंगे। इम्पॉसिबल सिचुएशन से कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पॉसिबल बनाना है एग्जाम में, ये हम लोग यहाँ पर जो है सीखने वाले हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 6x। तो इस क्वेश्चन में क्या हमारे पास में एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 6x का, और क्या हमारे पास में विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x प्लस y इक्वल टू 1। एक लाइन हमारे पास में है 2x प्लस y इक्वल टू 1। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन इट, ये हमको यहाँ पर बोला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा तो आप जुगाड़ लगाओगे। क्या लगाओगे, जुगाड़। जुगाड़ में आप क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे। क्या बनाओगे, डायग्राम। ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, ऑप्शन एलिमिनेशन करोगे। आप क्या करोगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे। ये प्रोसेस आप अप्लाई करोगे, जुगाड़ लगाओगे, डायग्राम बना के जुगाड़ लगाओगे और ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करोगे, करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे करना है सब देखते हैं। सबसे पहले तो यार इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख लो। 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 है तो इसको आप लिख लो y इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, तो y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मेट में हो गया। y स्क्वायर इक्वल टू 6x है हमारे पास में, इसको आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, बहुत सिंपल है। आप क्या करो, y स्क्वायर इक्वल्स टू 6x है ना, तो आप इसमें क्या करो, x को ले लो 6 तो y आ जाएगा 6। क्या आपको बात समझ में आ रही है, x को ले लोगे 6 तो y आ जाएगा √36 जो कि हो जाएगा 6, या फिर प्लस माइनस 6। तो कुछ मत करो, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लो, जिसमें आप ऐसे कर लो 1 2 3 4 5 6, ऐसे कर लो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने बना लिया। तो 6,6 ऊपर और 6,-6 नीचे। तो ये पैराबोला आपको पता है शेप कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है ना। पैराबोला का शेप आप सारे बच्चे जानते हो।
तो एक रफ पैराबोला जो है हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया 6, -6 और 6, 6 से पास होता हुआ। कैसे पता चला? x को 6 लिया तो y आ गया +6 और -6, ठीक है। अब आप क्या करो, इस टेंजेंट को ड्रॉ करो y = -2x + 1। कैसे ड्रॉ करोगे? सिंपल है, आप क्या करो, x को 0 ले लो तो y कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है ना। आप x को 0 लोगे तो y आ जाएगा 1, तो 0,1 आपका एक पॉइंट हो गया ये वाला। एक और वैल्यू ले लो आप, x को ले लो 1, x को ले लो 1 तो y देखो कितना आता है? -1 आ जाएगा। x को 1 लोगे तो y आ जाएगा -1, तो x को 1 लोगे तो y आ जाएगा आपका -1। इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करो? जोड़ दो। इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करो? जोड़ दो, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा? एक लाइन बन जाएगा। अब चाहिए क्या? इसका परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। टैंजेंट ड्रॉ हो रहा है इस पैराबोला पे, लेकिन वो जो टैंजेंट है ना, जो टैंजेंट है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो इसके परपेंडिकुलर हमको चाहिए। तो इसके परपेंडिकुलर देखो, अगर एक लाइन ऐसी है तो उसका परपेंडिकुलर ऐसा होगा, ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री इस तरीके से होगा। तो इसके परपेंडिकुलर अगर हमको टैंजेंट चाहिए तो आपको फील आ रहा है कि टैंजेंट ऐसा होगा? आपको फील सा आ रहा है कि टैंजेंट ऐसा होगा? फील आ गया? सो दिस इज द रिक्वायर्ड टैंजेंट, दिस इज द रिक्वायर्ड टैंजेंट। अब देखो ये जो टैंजेंट है ये कहां पे लाई नहीं करता? डज नॉट लाई। तो 0,3। अब क्या करो, देखो अब एक एक पॉइंट आप चेक कर लो। अब ना देखो हमारा डायग्राम एक्यूरेट नहीं बना है, ठीक है, तो हम एक्यूरेटली तो नहीं बोल पाएंगे, रफली बोल पाएंगे। देखो समझना, एक पॉइंट है 0,3, तो 0,3 कहां पर आ रहा है? यहां पे कहीं पे आ रहा है, ठीक है। एक पॉइंट है -6,0, तो -6,0 कहां पर आ रहा है? यहां पे कहीं पे आ रहा है। एक पॉइंट है 4,5 हमारे पास में यहां पे कहीं पे आ रहा है, ठीक है। एक पॉइंट है 5,4 यहां पे कहीं पे आ रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब देखो गड़बड़ कहां हुई है, हमारा डायग्राम एक्यूरेट नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये 90 डिग्री एग्जैक्टली हमको नहीं पता ना, थोड़ा सा भी टेढ़ा होगा तो डायग्राम ऐसा बन जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता 90 डिग्री क्या है, बट ऑप्शंस देख के हमको फील आ रहा है कि डायग्राम थोड़ा सा ऐसा होगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? रीजन समझाता हूं क्यों। क्योंकि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और हमको डज नॉट पूछा है, तो 3 पॉइंट इसमें से जरूर लाई करता होगा, है ना। तो 3 पॉइंट अगर लाई कराना है तो आपको फील आ रहा होगा, एक तो 0,3 आ जाएगा यहाँ पे, एक -6,0 आ जाएगा यहाँ पे, एक 5,4 आ जाएगा, या फिर 4,5 जो भी आएगा वो देखना पड़ेगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के फील हो रहा है कि आपका जो डायग्राम है इस तरीके से पैराबोला था, फिर हमारे पास में इस तरीके से स्ट्रेट लाइन था, और कुछ इस तरीके से हमारा जो है टैंजेंट इस तरीके से है कि वो -6,0 को सैटिस्फाई करेगा, 0,3 को सैटिस्फाई करेगा, और 5,4 या फिर 4,5 किसी एक को जो है यहाँ पे सैटिस्फाई करने वाला है, पता नहीं कौन सा। क्या आपको फील आ रहा है? डायग्राम से फील आ रहा है? क्योंकि देखो अगर हमने जो डायग्राम हमने बनाया था उसको मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, क्यों किया? क्योंकि हमारे डायग्राम के हिसाब से तो एक से ज्यादा गलत हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। और हमारा डायग्राम एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग जस्ट रफ डायग्राम बना रहे हैं। तो थोड़ा सा 90 डिग्री का जो टिल्ट विल्ट जो भी होगा वो इस तरीके से होगा कि हमारा -6,0 यहां पर आएगा, थोड़ा सा डायग्राम ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। तो -6,0 भी सेटिस्फाई कर गया, 0,3 भी कर गया, और इन दोनों में से कोई एक पॉइंट होगा जो सेटिस्फाई करेगा, हमको चेक करना है। अब आप बताओ चेक कैसे करें? बहुत आसान है। आप स्लोप निकाल लो, पहले दोनों पॉइंट्स के होने के चांसेस बहुत हाई हैं, आप स्लोप निकाल लो। तो इसका स्लोप कितना आएगा? देखो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, आपका स्लोप आ जाएगा 3 अपॉन -6 + 6, तो ये आ जाएगा 1/2। तो इन दोनों पॉइंट्स से हमारा जो स्लोप आया है वो कितना आया है? 1/2 का आया है। अब अगर एक टैंजेंट है तो उसका स्लोप मेंटेन रहेगा। आप कुछ मत करो, आप पॉइंट सी और पॉइंट डी के साथ में भी स्लोप निकाल लो, किसी का भी निकाल लो। आप बीसी का स्लोप निकाल लो और बीडी का स्लोप निकाल लो। तो अगर आप बीसी का स्लोप निकालोगे तो आपको मिलेगा y2 - y1 5 अपॉन x2 - x1 4 माइनस ऑफ -6, सो दिस विल बी 5 अपॉन 10 विच इज 1/2। तो बीसी का जो स्लोप है वो आपको 1/2 मिल रहा है, जो कि हमारे स्लोप से बराबर है। लेकिन अगर आप बीडी का स्लोप निकालोगे, बीडी का स्लोप अगर आप निकालोगे तो y2 - y1 will be 4 upon x2 - x1 will be 5 minus of -6 and that will be 4 upon 11, जो कि स्लोप मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि हमको डज नॉट लाई पूछा है।
क्या आपको बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा देखो इस तरीके से जुगाड़ सोच रखोगे ना आप। जुगाड़ क्या सोचा हमने कि भाई डायग्राम थोड़ा सा ऐसे होगा, हमने डायग्राम में कुछ गलती करी होगी, थोड़ा सा टिल्ट किया डायग्राम को, दो ऑप्शन सेटिस्फाई किया 0,3 -6,0, सब कुछ अजम्पशन पे चल रहा है, और एक तुक्का लगाया कि 5,4 और 4,5 में कोई एक नेग्लेक्ट हो जाएगा। कैसे किया? स्लोप निकाल के चेक कर लिया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? स्लोप जिसका सेटिस्फाई नहीं किया 1/2 से वो बाहर हो जाएगा, बाकी तो स्लोप पूरा लाइन का 1/2 रहेगा ना, पूरा का पूरा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो 1/2 स्लोप से ये भी समझ आता है कि जो हमने डायग्राम पहले बनाया था वो थोड़ा सा गलत था, थोड़ा इस तरीके से होगा। स्लोप कम है ना, 1/2 मतलब कि हाफ हो गया स्लोप, तो जो डायग्राम है ना वो इस तरीके से होगा, ताकि -6,0, 0,3 भी सेटिस्फाई हो और 4,5 भी सेटिस्फाई हो, 5,4 जो है नेग्लेक्ट हो जाएगा, और थोड़ा सा एक्यूरेटली बनाओगे तो वो वाला शेप हमको दिख जाएगा 90 डिग्री में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं जुगाड़ तरीका, इसको कहते हैं मिशन इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कैसे बनाया जाए। इस क्वेश्चन को देखो, आप फैन हो जाओगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के, मजा आ जाएगा आपको। यहां पे जैसे आपको बोल रहा है कि इमेज आपको बोल रहा है, तो बेसिकली एक लोकस होगा, हमको कुछ नहीं करना, हमको बस एक पर्टिकुलर पॉइंट देख लेना है। आप क्या करो, आप तो बस ड्राइंग बना लो, ड्राइंग बना लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बना लिया आपने, ठीक है। अब देखो 3,5 कहां पे है? 3,5 कुछ यहां पे आएगा, रफ चल रहा है, ठीक है, रफ डायग्राम चल रहा है। अच्छा, ये लाइन कौन सा है? ये लाइन आपका है y = x+1 का लाइन है ना, y = x+1। सो y = x इज अ 45 डिग्री इंक्लिनेशन के साथ में, और y इंटरसेप्ट इसका है 1। तो ये जो हमारे पास में होगा ना, ये हमारे पास में होगा 45 डिग्री पे, इस तरीके से होगा, 45 डिग्री पे इस तरीके से होगा। ये ऐसा कुछ लाइन हमारे पास में बनेगा जिसका y इंटरसेप्ट होगा 0,1। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि जैसे ही आप x को 0 लोगे y 1 आ जाएगा, तो 0,1 से पास करा दिया, है ना। जैसे ही आप y को 1 लोगे x 0 आ जाएगा, है ना। हाँ, y को 1 लोगे आप x 0 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप x को -1 लोगे y 0 आ जाएगा। देखो x को -1 लेते ही y 0 आ गया, क्लियर है। अब आप बताओ इसका इमेज कौन सा पॉइंट होगा? ये हमारे पास में अगर 3,5 है तो इमेज कहां आएगा? तुक्का लगाओ, यहां पे कहीं आएगा। फील क्या आ रहा है? यहां पे कहीं आएगा हमारे पास में, फील तो ऐसे ही आ रहा है ना, फील तो हमारे पास में ऐसे ही आ रहा है ना, तो 4, समथिंग हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 4, समथिंग हमारे पास में हो जाएगा। अगर आप और एक्यूरेटली डायग्राम बनाओगे ना, जितना एक्यूरेटली आप डायग्राम बनाओगे उतना अच्छे से आपको ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। 4, समथिंग हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम को ऐसा करते हैं और एक्यूरेट बनाने का ट्राई करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एक्यूरेट बनाते हैं डायग्राम। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। y = x+1 में क्या करो, x को 0 लो, y 1 आ जाएगा, x को 0 लेते ही y 1 आ जाएगा, और आप क्या कर सकते हो, x को आप 2 ले लो तो y 3 आ जाएगा, x को आप 2 ले लो तो y आपका आ जाएगा 3, ठीक है, y आ जाएगा 3। अब आप इसको क्या करो, ज्वाइन कर लो, ठीक है, और इस लाइन को आप क्या करो, एक्सटेंड कर दो। ये लाइन हो गया हमारे पास में। 3,5 कहाँ है? 3,5 हमारे पास में है यहाँ पे। इसका जो मिरर इमेज है वो कहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको दिख रहा है 4, समथिंग, 4,4 आपको दिख रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 4,4 आपको यहाँ पर फील होता हुआ दिख रहा होगा इंटीजर के अंदर में। अब अगर आपके मन में डाउट है कि 4,4 होगा या नहीं होगा, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। आपके पास में क्या है, x - y+1 है, एक बार 3,5 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, एक बार 4,4 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। तो आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3 - 5 + 1/√2, और यहां पर मिलेगा आपको 4 - 4 + 1/√2। तो आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखो दोनों जगह सेम आएगा, मॉड होता है, ठीक है, मॉड होता है। तो आपका आएगा यहाँ पे -2 + 1 -1/2, 1/√2 आएगा, 1/√2 आएगा, है ना। और यहां पर भी आप देखोगे तो ये भी आपका जो है 1/√2 आ जाएगा, क्लियर है ना। सो इस केस में हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, दोनों जगह हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारे पास में सेम हो जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हमारे पास में, ये हमारे पास में क्या है, एक इमेज है। आप लोग स्लोप भी कैलकुलेट कर सकते हो। स्लोप कैसे आप लोग कैलकुलेट करोगे, 3,5 और 4,4 में आप क्या करो, स्लोप कैलकुलेट कर लो। तो स्लोप आएगा y2 - y1 x2 - x1 आएगा हमारे पास में -1 का स्लोप, और -1 का स्लोप इसके साथ में परपेंडिकुलर है, क्योंकि इस लाइन की जो स्लोप है वो है हमारे पास में +1, राइट। सो अब आप क्या करो, 4,4 को सेटिस्फाई कर दो। तो आप देखोगे जैसे ही आप ऑप्शन ए में पुट करोगे आपका 4,4 सेटिस्फाई हो जाएगा। यहां पर जैसे ही आप पुट करोगे
तो ये आपका 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाइड। बाकी कोई भी इक्वेशन आपका सेटिस्फाई नहीं होगा। आप जैसे यहां पुट करोगे तो यहां पर आप देखोगे कट गया, ये आपका 6 का स्क्वायर विल नॉट बी इक्वल टू 16, कट जाएगा। यहां आप जैसे ही डालोगे तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, कट जाएगा। एंड यहां पे जैसे ही आप डालोगे तो ये आपका आ जाएगा 4 और 4 8 हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। सो ऑल द इक्वेशन गेट्स एलिमिनेटेड, सिर्फ एक इक्वेशन आपका यहां पर सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो इस क्वेश्चन को कर लिए, यहां पर ऑप्शन ए आ गया और ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर लिए तो ऑप्शन हमारे पास में 4 आ गया था। ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।